जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज है भारतीय संविधान की तीसरी क्लास और आज का टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था और कब रखा था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने और कब रखा था 1934 में। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1935 में रखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान जो सभा की मांग है वो 1935 में रखी थी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का जो गठन है वो नवंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटें, ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटें, कमिश्नरी क्षेत्र के लिए 4 सीटें और देशी रियासतों के लिए 93 सीटें। ब्रिटिश भारत के लिए 292 सीटें, कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए 4 सीटें और देशी रियासतों के लिए 93 सीटें आवंटित की गई थीं। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का चुनाव 10 लाख जनसंख्या पर होना था, यानी एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि था। एक सदस्य कितने लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि था? 10 लाख। संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा का चुनाव है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और निर्दलीय को 8 सीटें मिली। 7 सीटें अन्य छोटे दलों को मिली। जो 1946 में चुनाव हुए थे संविधान सभा के, तो इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, निर्दलीय को 8 सीटें और 7 सीटें अन्य छोटे दलों को मिली। नेक्स्ट है देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से दूर रखा। देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से दूर रखा, इसलिए 93 सीटें खाली रहीं तथा कुल 296 सदस्य निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है समुदाय के आधार पर। समुदाय के आधार पर हिंदुओं को 163 सीटें, मुस्लिमों को 80 और अनुसूचित जाति को 31
और सिखों को 4 सीटें मिली। हिंदुओं को 163 सीटें, मुस्लिमों को 80 सीटें और अनुसूचित जाति को 31 सीटें और सिखों को 4 सीटें मिली समुदाय के आधार पर। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। जो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी, ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें भारत के लिए संविधान निर्माण की घोषणा की। इसमें भारत के लिए संविधान निर्माण की घोषणा की तथा भारत को संप्रभु तथा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। इसमें घोषणा की गई कि भारत में शामिल होने वाले क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें घोषणा की गई कि भारत में शामिल क्षेत्र तथा शामिल होने वाले क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत जनता होगी। संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत जनता होगी। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तुम्हारा राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा से मुस्लिम लीग को अलग कर दिया। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा से मुस्लिम लीग को अलग कर दिया, इसी कारण सदस्य संख्या 389 से गिरकर 299 हो गई। 389 से गिरकर 299 हो गई। देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 रह गई। इसी अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जो संविधान सभा के रूप में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा के रूप में इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के रूप में इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। संविधान सभा ने 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो हमारा यह क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? तुम्हारा राइट आंसर होगा 22 जुलाई
1947 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में। 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 22 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, उसी दिन 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने? तो हमारा राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्वीकार किया। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को स्वीकार कब किया? तो हमारा राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था, यानी कितने दिन लगे थे? तो हमारा राइट आंसर होगा 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तुम्हारा राइट आंसर होगा 11 बैठकें। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार किया। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 64 लाख। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की जो समितियां हैं, तो फर्स्ट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। इसे ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो हमारा यह क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसके जो 7 सदस्य थे, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। और दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली, एन माधव राव बी.एल. मित्र की जगह ली। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। अन्य समितियां हैं, अन्य समितियां
नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तुम्हारा राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी डाउट में रहते हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई स्टूडेंट जेवी कृपलानी लगाते हैं, कई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैं आज कन्फर्म करता हूँ कि जो राष्ट्रध्वज की जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। इसके बाद है परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहराता हूं, राष्ट्रध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये मेरे हैंड रिटन है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।